माँ क्या बना रही है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज मैं मेरे लाडोबा के लिए पोहा बना रही हूँ। तुझे बहुत पसंद है ना, इसलिए। माँ आज अच्छी मूड में लग रही है। ज्योति के बारे में सब कुछ बता देता हूँ। माँ तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, तो है। कितनी प्यारी है। आता बात हाँ? आज झाला काय तुला? सुबह सुबह कशाला आई को इतना मस्का मार रहा है? क्या बात है बोल? माँ तो तुझसे कुछ कहना था। क्या बात है, जल्दी बोल। कोई पुलिस का चक्कर तो नहीं है? देख मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। माँ मुझे एक लड़की पसंद है। अस्तिका, ये तो अच्छी बात है, पहले क्यों नहीं बताया? पापा तू तो खूब आभार। मेरे लाडोबा को एक लड़की पसंद आ गई। मराठी है ना? हाँ। गोरी है ना? हाँ। कदकाठी ठीक है ना? हाँ माँ। सुंदर है ना? हाँ माँ। अब तू इतना सुंदर है तो तेरे साथ उसकी जोड़ी जमनी भी तो चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ। माँ लेकिन मेरी बात तो लेकिन छोड़, मैं खूब खुश आए। मैं अभी भगवान के दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के आती हूँ। माँ। भगवान ने मेरी मुराद पूरी कर लेकिन माँ दी। वो लड़की। अरे लड़की है ना, तुझे पसंद है ना, मुझे भी पसंद है। मैं पापा के दर्शन करके आती हूँ। आज तू नाश्ता होटल से मंगा ले। माँ इतनी खुश है, जो ज्योति से मिलेगी और भी खुश हो जाएगी। पानी सर से ऊपर उठ चुका है। ज्योति को जल्द से जल्द अभय के साथ रवाना करना होगा, तभी मुझे ऐसी जीत मिलेगी कि आस्था के मुंह पर ऐसा तमाचा पड़ेगा कि फिर कभी जिंदगी में मेरे सामने वो नजरें उठाने की जरूरत नहीं करेगी। वैसे भी एक पत्नी की जगह हमेशा उसके पति के घर में होती है। बीवी को अपने इशारों पर कैसे नचाना है एक मर्द की सही पहचान होती है। अच्छी तरह जानता है ये औरत की जगह उसके कदमों में है और उसे कैसे एक बेजुबान जानवर की तरह रखना होता है। ये लड़की ज्योति, उसकी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी और औरतों का ज्यादा बोलना शोभा नहीं देता। अबे ये सारे तौर तरीके अच्छी तरह जानता, इसलिए तो मुझे वो इतना पसंद है। ज्योति तुम रो क्यों रही हो? चलो जल्दी से आंसू पोंछो। ज्योति मुझ पे भरोसा है ना? भरोसा रखो, मैं दोबारा तुम्हें अभय के पास नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो ज्योति, और किसी अभय वभय में इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हें मुझसे अलग कर सके। और अब अगर तुम अपने घर से कहीं जाओ, सिर्फ मेरे घर। सिद्धांत, मुझे श्लोक भाई और बाबा के रवैये से बहुत डर लगा। अब उम्मीद है तो सिर्फ आपसे, अभी मुझे इन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। छोटी तुम डर क्यों रही हो? मैं और आस्था ताई तुम्हारे साथ हैं। संभालो अपने आप को, और जब भरोसा किया है तो सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। ज्योति तुम आस्था ताई को जानती नहीं हो, उनका दिमाग कितना सॉलिड है। उन्होंने कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाला होगा। और फिर भी अगर कुछ नहीं हुआ ना, तो
तो मैं तुम्हें कहीं दूर वादियों में ले जाऊंगा भगा के। हाँ, तुम, मैं, हमारी बच्ची हो। ओके? सिद्धार्थ, अब मैं रखती हूँ। क्या करा? चुटकियों में उसकी सारी परेशानी दूर हो जाए। लाडोबा, अच्छा हुआ तू अभी तक ऑफिस नहीं गया। हे बग, निकाय आन ले। मेरी होने वाली बहू के लिए गहने लेकर आई हूँ। सब कुछ लेकर आई हूँ, पायल, बिछिए, हार। बस अब तू उसके हाथ के कंगन का नाप लेके दे दे मुझे, तो मैं फटाफट वो भी बनवा लूँ। पता है, जब वो मेरी पसंद के गहने पहनेगी तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। मुझे बता, तू उसका नाप लाके दे रहा है या मुझे बहू से मिलवा रहा है? माँ, उसे गहनों का शौक नहीं है, परेशान है वो। अभी से बचा हुआ है आप। काय बोलतोयस? सिद्धार्थ, खरंच सांग, तू किस ज्योति के बारे में बात कर रहा है? वो आस्था की ननद तो नहीं? वही है वो जो अपने पति को छोड़ के भागी और तेरे साथ रह रही थी? माँ प्लीज, वो इसलिए भागी थी क्योंकि उसका पति उसे परेशान कर रहा था। सिर्फ इसलिए कि उसका पति है, सारी जिंदगी उसके जुल्म सहेगी। माँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ज्योति से प्यार करता हूँ। कब आवाज सिद्धार्थ? नहीं सांगते तुला, मैं तेरी शादी किसी ऐसी वैसी लड़की के साथ नहीं होने दूंगी। अरे, एक तो वो शादीशुदा है और उस पर एक बच्चे की मां। तुझे सारी दुनिया में प्यार करने के लिए उसके सिवा और कोई नहीं मिली? कानुगुरु नाइक, वो ज्योति मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। अरे कितने सपने संजो के रखे हैं मैंने अपनी बहू के लिए, और तू उस छोड़ी हुई बच्चे की मां को। न करे बाबा, ये नहीं हो सकत। पर माँ, मेरी बात तो सुनो। नहीं सिद्धार्थ, मुझे तुझसे ये अपेक्षा नहीं थी। पक्का पक्का तुझे वो कालिंदी, आस्था और अज्जू ने ना मिल के बहकाया है। अच्छा नहीं किया उन्होंने तुझे फंसा के। एक बात समझून घे सिद्धार्थ, उस ज्योति से शादी करने के लिए तुझे मेरी सहमति कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। और माँ, माँ, जी सर, आपका ये काम मैं आज ही पूरा कर दूंगा। अब आप निश्चिंत हो जाइए। ठीक, मैं चलता हूँ। आनंद, मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। ओके सर। आस्था को भी साथ लेकर ही चलता हूँ, ताकि वो खुद सच को अपनी आंखों से देख सके। ताई, आप ना बहुत लापरवाह हो गई। लंच क्यों नहीं किया? चलिए खा लीजिए। ये देखिए, मैंने आपकी फेवरेट साबूदाना की खिचड़ी बनाई। मेरा मन नहीं है वही नहीं। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है ताई? आप खाएंगी पिएंगी नहीं तो आपको ताकत कैसे मिलेगी? और अब आपकी सेहत के साथ साथ हमारी अनाया का भी स्वास्थ्य जुड़ा है। कल रात को भी आपने कुछ नहीं खाया था। मैंने ज्यादा फोर्स नहीं किया क्योंकि मैं जानती थी आपका मूड खराब है। सुबह आपने नाश्ता भी नहीं किया। चलिए थोड़ा सा, सिर्फ मेरे लिए थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। ताई, क्या हुआ? चुप हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए। सब ठीक कब होगा? अब मेरे में और ताकत नहीं है लड़ने की। नहीं है। वही तो, आप खाएंगे पिएंगे नहीं तो आपको कैसे ताकत मिलेगी लड़ने की? देखो अनाया भी वही कह रही है।
ताई, जब हवाओं का रुख बदल रहा हो ना, तो हमें खुद को संभालना होता है। कभी कभी हमें ऐसे सख्त फैसले लेने पड़ते हैं ताकि सबको ये पता चले कि ये जिंदगी आपकी है और किसी का हक नहीं है इस पे। अगर आप स्ट्रांग बन जाए और ये डिसाइड कर ले कि आप नहीं जाएंगे अभय भाऊजी के साथ, तो किसी में हिम्मत नहीं होगी आपको जबरदस्ती उनके साथ भेजने की। तुम ठीक कह रही हो बहनी। अगर हम बदलाव चाहते हैं तो वो बदलाव पहले हमें खुद लाना होता है। मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे क्या करना है। और एक बात, आप जो भी फैसला लेंगे, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। अच्छा, अब थोड़ा सा और खा लीजिए प्लीज, थोड़ा सा। गुड गर्ल। पूरा दिन नौकर की तरह काम करते रहो, बस ना खाने के लिए पैसे हैं, ना बिजली का बिल भरने के लिए। क्या है? सुलभा जी आप हैं? हाँ, जी मैं मैरिज ब्यूरो से आया था। अरे आइए आइए, अंदर आइए ना, बैठिए ना। माँ जी, एक NRI लड़की का रिश्ता है आपके बेटे के लिए। आपने जो फोटो दी थी ना, उसको देखकर लड़के ने तुरंत हाँ कर दी। अगर आपको मंजूर हो तो लड़की और उसके माँ बाप से मिल लीजिए। वैसे लड़की वालों को शादी की बहुत जल्दी है। लेकिन लड़की अमीर घराने से है ना? माँ जी, पैसा तो उनके यहाँ पानी की तरह बहता है। जितना यहाँ 1 महीने की तनख्वाह लोगों की होती है ना, उतना तो उनकी बेटी एक दिन में खर्च कर देती है। सच्ची? अरे इकलौती बेटी जो है उनकी। बहुत ही अच्छी खबर लाए हो आप। क्या बात है? किस अच्छी खबर की बात हो रही है? अरे अभय बैठ तो सही, देख तेरे लिए एक अमीर घराने की लड़की का रिश्ता आया है, और पता है उसके माँ बाप विदेश में रहते हैं। सर जी, मुझे यकीन है लड़की आपको ही पसंद आ जाएगी। वैसे तो लड़की के लिए बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, मगर उसे आप पसंद आ गए। लीजिए उनका बिजनेस कार्ड। अगर आप लोग कहें तो शाम को आप दोनों की उनसे मीटिंग फिक्स करवा दूं। जी जी। हाँ हाँ, हम आ जाएंगे। नमस्ते। शाम को अच्छे से तैयार होना। हाँ? ठीक है बुआ। पता नहीं ताई ने क्या सोचा होगा, लेकिन आई एम श्योर जो भी सोचेंगी अच्छा ही सोचेंगी। एटलीस्ट अब वो खुद के बारे में सोचने तो लगे हैं। श्लोक, आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? हाँ। हेलो। अच्छा, तैयार हो गए? ठीक है, मैं पहुंच जाऊँ। आस्था, हमें अभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना हो। न्यू प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना है। चलो। Are you serious? घर में इतने टेंशन्स चल रहे हैं, आपको मीटिंग की पड़ी है? आप जाइए, मैं नहीं आ रही। मैंने कहा ना तुम्हें चलना पड़ेगा, मतलब चलना पड़ेगा। तुम्हारा उस मीटिंग में होना जरूरी है, और प्लीज टाइम वेस्ट मत करो। चलो जल्दी। मीटिंग में मेरा होना जरूरी है? पक्का इस अकड़ू के दिमाग में कुछ चल रहा है। अरे चलो ना। हाँ, लेकिन ये तो बताइए जाना कहाँ है? तुम कितने सवाल करती हो यार। चलो। अरे श्लोक, पहले से मुझे बता दीजिए, आप मुझे डांटने वाले हैं तो मैं बुरा नहीं मानूं। सर आपने बुलाया? आनंद, श्लोक कहाँ गया? सर श्लोक सर तो अचानक से कहीं चले गए। अचानक से? उसकी तो एक जरूरी मीटिंग थी ना ऑफिस में। हाँ सर, लेकिन वो मीटिंग उन्होंने कैंसिल करवा दी और किसी मैरिज ब्यूरो वाले के साथ बात कर रहे थे, और फिर पता नहीं अचानक से कहीं चले गए सर। जाओ। यस। अरे मेरा बेटा तो लाखों में एक है, जो कोई देखता है पहली नजर में ही पसंद कर लेता है। आणि सांगू का,
आज तक कला 2-2 रिश्ते आए थे, लेकिन मैंने सोचा आपको जबान दी है तो पहले आपसे ही बात कर लो। बहुत ही सुंदर है आपकी बेटी। अरे प्यारी भी है और अमीर भी। आपको पता है पुणे में इनके 3 बंगलो हैं और विदेश में जो उनका घर है ना वो किसी महल से कम है ही नहीं। अभय जी नहीं आए? अरे बस आता ही होगा, क्या है ना आजकल बहुत काम रहता है, बहुत सारी मीटिंग्स रहती है। मैंने तो उसे कहा था कि मीटिंग कैंसिल कर दो, लेकिन उसने कहा मीटिंग पहले, बस जल्दी खत्म करके आ जाऊंगा। अरे ये देखो आ ही गया। सर ये अभय हैं। हेलो। हेलो। हाय। हाय। अबे मुझे तो लड़की पसंद है, अब तू बता। मीटिंग यहाँ पे? चुपचाप देखो। श्लोक ये तो अबे यहाँ लड़की वालों से मिलने आए, ये सब कुछ मैंने अरेंज किया। मैं देखना चाहता हूँ कि अबे बदला या नहीं। यू जस्ट वॉच। जतिन जी, हमें लड़का बहुत पसंद है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। हम तिलक पे 25 लाख रुपया देंगे और साथ में हमारा विमान नगर वाला बंगला भी। आखिर उनकी जिंदगी की शुरुआत है ना, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी उन्हें। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे रिश्ता हमें भी मंजूर है। अब है तू चुप क्यों है, कुछ तो बात कर। बुआ बस, अब मैं तेरी किसी भी चाल में नहीं आऊंगा। अरे ये शादी का मामला है, कोई मजाक नहीं है। और तू पैसों के लिए इतना गिर जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं ऐसे बात करने के लिए आप लोगों से माफी चाहता हूं, पर पता नहीं क्यों पैसे का नाम सुनते ही मेरी बुआ का दिमाग खराब हो जाता है। आपकी लड़की बहुत अच्छी है, पर मैं इससे शादी नहीं कर सकता हूं। क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूं और अभी 10 दिन पहले मुझे बच्ची भी हुई है और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। और यही जन्म तो क्या, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि अगले 7 जन्मों तक वही मुझे बीवी के रूप में मिले। आप सबका वक्त खराब करने के लिए मैं माफी चाहता हूं। चलो बुआ। अरे अबे लेकिन मैंने कहा चलो बुआ। अरे अबे अबे सुन तो मेरी बात। चलो, शर्म नहीं आती आपको? हाँ अरे चलो। अरे कहाँ लेकिन। देखा ना आपने कैसे अभय भाऊजी नाटक कर रहे थे। पता नहीं और कितने नाटक करेंगे अच्छा बनने के। श्लोक, डोंट टेल मी आप इस फरेब के शिकार हो गए। क्या सोचा है आपने? श्लोक, श्लोक इतना क्या सोच रहे हैं आप? ये सब दिखावा है। बताइए आपने क्या डिसाइड किया? हेलो जी बाबा, मैं अभी आपके पास ही आ रहा हूँ जी। आज मुझे एक अर्जेंट काम आ गया, मुझे जाना होगा। एक काम करो, तुम ड्राइवर को लेके घर चले जाओ, मैं टैक्सी लेके ऑफिस चले जाऊँ। चलो। श्लोक, मैंने कहा ना चलो, हम बाद में बात करें। चलो। हाँ तुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं या गरीबी में जीने की आदत हो गई है? तो तूने घर आई लक्ष्मी को ठुकरा दिया। हाँ मुझे एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी, उसे भी तूने अंधेरी रात बना दी। हो गया तेरा। अगर अब तेरी चिक चिक बंद होगी तो मैं कुछ बोलूं?
बोलना, अब बोलने के लिए बाकी क्या रखा है? तू इतना कोस रही है ना मुझे, जब तेरे को पता चलेगा कि मैंने तुझे और मुझे श्लोक के जाल में फंसने से बचा लिया, तब समझ में आएगा तेरी। ये श्लोक का बुना हुआ जाल था जिसमें तू हंसते हंसते फंसने जा रही थी। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही होश उड़ गए थे मेरे जब बाबा का फोन आया था। हेलो, ये क्या कर रहे हो अबे? इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हें जेल से छुड़वाया और तुम फिर से मुसीबत की ओर बढ़ रहे हो। मैं चाहता हूं कि ज्योति तुम्हारे साथ जल्द से जल्द रहे ताकि दोनों परिवारों की इज्जत बनी रहे, और इसके लिए तुम्हें सुधरना होगा। लेकिन तुम शादीशुदा होकर एक दूसरी लड़की को देखने जा रहे हो। जी बाबा, मेरा मतलब नहीं बाबा। ये ढोंग मेरे सामने ना ही करो तो बेहतर है। सब जानता हूं मैं, और तुम भी जान लो कि श्लोक की नजर हर पल तुम पर और तुम्हारी हरकतों पर टिकी हुई है। तुम्हें लड़की नहीं दिखाई जा रही बेवकूफ, तुम्हारी असलियत देखी जा रही है। श्लोक से मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कहा था। उम्मीद करता हूं कि तुम इस कसौटी पर खरे उतरोगे। जी बाबा, मैं समझ गया। वो तो शुक्र है कि बाबा का ठीक टाइम पे फोन आ गया, वरना दोनों तरफ से मौत थी हमारी। आई अम्बे, नसीब माझं, एक तेरे ससुर को ही अक्कल है, पता नहीं बाकी घर वाले क्या खाते हैं, अक्कल ही नहीं है। लेकिन हमें अब हर कदम फूक फूक के रखना होगा। उम्मीद है कि तुमने सब कुछ मेरे कहने के मुताबिक किया होगा, क्योंकि इस बार अगर तुमने कोई गलती की अब है तो तुम्हें बचाने की कोई संभावना ही नहीं रहती। बाबा, आओ बेटा। I'm sorry, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन जो काम करने गया था वो भी कम इम्पोर्टेंट नहीं था। आस्था, कुठे होतीस? आई, श्लोक ने अभय भाऊजी की परीक्षा ली, पता नहीं वो क्या फैसला लेंगे। आप हमेशा की तरह सही निकले बाबा। अभय बदल गया है, और मैंने जो उसका टेस्ट लिया उसमें भी वो पास हो गया है। उसका ये चेंज ओवर देख के आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। अब हम बेफिक्र होके ज्योति ताई को अभय के साथ भेज सकते हैं। शाबाश मेरे बच्चे, मैं बहुत खुश हूं। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारी ताई की हर खुशी जुड़ी है। अब तुमने उसकी परीक्षा ले ली है तो मैं भी निश्चिंत हो गया हूं, वरना मेरे मन में भी डर लगा था कि क्या मैं सही हूं। बेटा, ज्योति की पूरी जिंदगी का सवाल है। ये सब पता करके तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वही तो मैं भी कह रही हूँ आई, भाई की जिंदगी का सवाल है। श्लोक ने कोई गलत फैसला ले लिया तो? श्लोक कभी गलत फैसला नहीं ले सकता, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि वो फैसला श्लोक खुद ले। और जहां तक मैं साहिब को जानती हूँ, वो जरूर कुछ ऐसा करेंगे कि श्लोक को लगेगा जो साहिब कर रहे हैं वो सही है, और फिर श्लोक ऐसा फैसला लेगा जो साहिब चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं होगा आई, श्लोक चाहे कोई भी फैसला ले, मैं ताई को अभय भाऊजी के साथ नहीं जाने दूंगी। आप चिंता मत कीजिए। श्लोक, क्या हुआ बेटा? ज्योति को जाना तो अभय के साथ ही है, और यकीन मानो तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात है बेटा, ये मामला बहुत संगीन है और मैं चाहता हूं कि तुम अभी इस बारे में आस्था से कुछ मत कहना। वो भी एक औरत है और औरतों का मन बहुत कोमल होता है। वो तुम्हारे इस फैसले को कठोर समझेगी, लेकिन जब तुम अपनी ताई की जिंदगी को खुशियों से भर दोगे, तब जाके लोगों को समझ में आएगा कि सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। सो डोंट वरी बेटा। जी बाबा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब भी हमें अभय पर वॉच रखना जरूरी है, ताकि वो गलती से भी ज्योति ताई को परेशान ना करे। हाँ ठीक है, हम बिल्कुल यही करेंगे। जाओ बेटा।
शाबाश अभय देशमुख। श्लोक भाई मेरे बारे में हमेशा कितना सोचता था, लेकिन इस बार उसे मेरी तकलीफें क्यों नहीं दिख रही? ज्योति प्लीज, क्यों आई है तू यहाँ? अगर हमदर्दी दिखाने आई है ना तो उसकी कोई जरूरत नहीं। अपनी हमदर्दी अपने पास रख, क्योंकि सारे फसाद की जड़ तू ही है। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, किसी भी जन्म में किसी को तेरी जैसी आई ना मिले। प्लीज जा यहां से, मैंने कहा ना, जा यहां से। ज्योति, हाँ ज्योति, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? सुबह सुबह फोन किया? सिद्धार्थ, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझसे मिलने आ सकते हैं? क्या बात है ज्योति, आज पहली बार तुमने सामने से फोन किया कि तुम्हें मुझसे मिलना है। ठीक है, तुमने बुलाया और हम चले आए। सिद्धार्थ, आप परेशान हैं ना? नहीं तो। प्लीज सिद्धार्थ, कम से कम मुझसे तो झूठ मत कहिए। आपकी आवाज से साफ पता चल रहा है, आपकी आवाज में आमतौर पे जो एक्साइटमेंट होती है वो बिल्कुल नहीं है। बताइए ना क्या बात है। बस 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 ज्योति, कितने सवाल करती हो यार। तुम शांति से बैठो, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। और हाँ, जब तक मैं नहीं आता ना, तुम अपना और मेरी अनया का ख्याल रखना, ओके? सिद्धार्थ लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब तुमने हुक्म किया कि तुम्हें मुझसे मिलना है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूं। ठीक है, सी यू, बाय। बाबा रे, तू तो सचमुच पागल हो गया उस लड़की के प्यार में। तुझे अपनी आई का गुस्सा भी नहीं दिख रहा है? मैंने सोचा था आज अच्छे से बैठ के तुझको समझाऊंगी, तुझसे बात करूंगी, लेकिन नहीं, सुबह हुई नहीं कि उस ज्योति के नाम की रट लगानी शुरू कर दी। समय का तो पता ही नहीं है। उसने एक बार बोल क्या दिया कि मिलने आ जाओ, बस रोमियो जी चल पड़े सब कुछ छोड़ छाड़ के। न दिन का ख्याल है न रात का ख्याल। और वो उस लड़की को देखो, जरा भी चैन नहीं है। सुबह सुबह बुला लिया, कितनी बेशर्म है। हाँ, तू क्या बोल रही है? तू एक बार भी उससे नहीं मिली है, उसके बारे में गलत बोलती रहती है। माँ विश्वास कर, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अगर ऐसी वैसी लड़की होती ना, अज्जूर के उसे घर पे नहीं रखते और उनके परिवार में असतय की शादी नहीं करते। खरंच सांग दोस्तों, गलती तेरी है, उस लड़की की नहीं है। इस कहानी का सूत्रधार तो कोई और ही है। ना वो कालिंदी जी उस लड़की को अपने घर में रखती, ना तेरा और उसका इतना मिलना जुलना लगा रहता। मैं अभी उससे बात करती हूँ। माँ तू क्या कर रही है? माँ मत करना। माँ क्या कर रही है? माँ जाने देना। माँ क्या कर रही है? माँ मुझे श्लोक से पूछना होगा उन्होंने क्या डिसाइड किया अभय भाऊजी के बारे में। श्लोक, अरे आस्था, अच्छा हो तुम आ गई। जल्दी करो, हमें ऑफिस पहुंचना है। तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट पेपर साइन कर। क्या आप ऐसे अचानक? श्लोक, मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। हीरोइन, मन नहीं होगा तो ऑफिस नहीं चलोगी। अब ऑफिस का काम है, करना तो पड़ेगा ही। और वहां पे इतने सारे ट्रस्टीज होंगे, तुम्हारे बारे में पूछेंगे। मैं ऐसी कोई सिचुएशन नहीं चाहता। जल्दी करो। और तुम्ही ने कहा था ना, कोई भी काम आधे में नहीं छोड़ते हैं। हाँ ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। जल्दी करो, मैं नीचे वेट कर। श्लोक कैसे अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं?
कालिंदीला काय झालं? फोन क्यों नहीं उठा रही है? मला माहिती है ये अज्जू कालिंदी इन्हीं की मिली भगत है ताकि वो आस्था की ननद को तेरे सर पे मन दे और आस्था के ससुराल से वाहवाही लूटे कि चलो बेटी से छुटकारा मिला। माँ माँ तुम फोन ला। और माँ प्लीज तू केके को कुछ मत कह। तू ये क्यों नहीं सोचती माँ, अज्जू ने भी केके को अपनाया ना, उनकी भी अवधूत काका से दूसरी शादी थी, फिर कितने प्यार से रखती है वो केके को। तू अज्जू की छोड़, मुझे अज्जू बनने का कोई शौक नहीं है, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा, कर ला। और तूने तो उससे भी बड़ा तीर मारा है, वो लड़की सिर्फ शादीशुदा नहीं है, एक बच्चे की माँ भी है। तुला काय सांगू, तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो तुझे करना है कर, मैं यहाँ नहीं रहने वाली। अरे माँ मेरी बात तो सुन। माँ प्लीज मत करना माँ, तुझे हो क्या गया माँ, तू मुझे समझने की कोशिश तो कर। अच्छा, मैं तुझे समझती भी नहीं, मेरी तो किसी को नहीं पड़ी है, इसीलिए तुझे ना मेरा यहाँ रहना भी खलने वाला है। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। माँ तू ऐसा करी, मैं शादी नहीं करूंगा माँ। नहीं लाडोबा, तू कुछ भी कर सकता है, तू जा उस ज्योति से शादी कर, उसके साथ संसार जोड़। मुझे यहाँ नहीं रहना है और मैं यहाँ वापस कभी नहीं आने वाली हूँ। माँ प्लीज, माँ मत जाना माँ प्लीज मत जाना माँ। आई, क्या हुआ? श्लोक मुझे अपने साथ ऑफिस लेकर जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पता नहीं मुझे उनका बिहेवियर कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है, जैसे मन ही मन कुछ सोच रहे हो। शायद मुझे जानबूझ के ऑफिस लेकर जा रहे हैं ताकि मैं घर पे ना रह पाऊँ। आई, पर ऐसे में ताई को कुछ, आप संभाल लेगी ना उन्हें, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाइएगा। आपकी जिम्मेदारी पहले है ना? आस्था हरी आप। हाँ, बाय बाय। माँ मत करना माँ मेरी बात तो सुन, सब क्या सोचेंगे माँ बस कर माँ। बस तो तब होगा ना जब तू उस लड़की से शादी कर लेगा। तुझे क्या फर्क पड़ता है, मला क्या फर्क है? क्या होगा, मर जाऊंगी ना, मर जाने दे। कम से कम उस लड़की को मुझे अपने बहू के तौर पे अपनाना तो नहीं पड़ेगा। तू क्या चाहती है माँ? मैं क्या चाहती हूँ तो सुन, मैं चाहती हूँ कि तू उस ज्योति को छोड़ दे। माँ तू चाहती है मैं सांस लेना छोड़, मेरे दिल की धड़कन है वो माँ मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगा माँ। ठीक है, तो फिर तू मुझे छोड़ दे। माँ तू जानती है उसके लिए मैं तुझे नहीं छोड़ सकता माँ। प्लीज माँ, मेरे लिए चीजें और मुश्किल मत कर माँ प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना। माँ क्या कर माँ लाडोबा, दिखता नहीं क्या? 2 मिनट बता। ओके ठीक है। तुम अपनी जगह पे बैठो ना। श्लोक, मीटिंग कितने बजे? क्या हम वो पेपर्स अभी साइन नहीं कर सकते ताकि टाइम भी बच जाए और जैसी मीटिंग हो जाएगी हम घर चले जाएंगे? आस्था अभी तो आए हैं, तुम अभी जाने की बातें कर रही हो और ऊपर से पेपर्स भी आनंद के पास है। आनंद आ जाएगा, पेपर्स पे साइन करेंगे, उसके बाद होगी मीटिंग। आई एम सॉरी आस्था, मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे घर पे रहने से कोई तमाशा हो, इसलिए तुम्हें यहां लाना पड़ा। क्या है ये सब? किसने मंगवाया? मैंने मंगवाए। जाइए। 11 साड़ियां हैं, 5 सोने के गहने हैं, कुछ फल हैं और मिठाइयां हैं। वैसे ये सब सलीके से आपको करना चाहिए था, है ना अंजलि? अरे भाई, मैं आपकी बेटी को विदा कर रहा हूं, आपने नहीं किया तो मुझे करना पड़ा। क्या फर्क पड़ता है, मैंने कर दिया तो, है ना? मैंने ज्योति को अभय के साथ भेजने का फैसला कर लिया है और श्लोक मेरा बच्चा मेरे फैसले से सहमत है। जी, यही तैयारी कीजिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं अपनी बच्ची को, अपनी लाडली बच्ची को धूमधाम से उसके ससुराल भेजना चाहता हूं, समझ रही ना आप? बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? वकील साहब आइए।
साइन करना है। यहाँ और यहाँ अब इन पेपर्स पे अभय के दस्तखत करवा लीजिएगा, ठीक है? क्या पेपर्स हैं ये? इनके और अभय के तलाक के पेपर्स हैं। ठीक है ज्योति जी, मैं चलता हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या बेवजह मजाक है? दिमाग मेरा पहले खराब हो गया था बाबा, तू सहवान के साथ रह रही थी। आपने फैसला किया है तो मैंने भी फैसला किया है, मैं अभय के साथ नहीं जाऊंगी। मुझे तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी जिंदगी के अहम फैसले तुम खुद करोगी। बापा आज तक कहाँ रह गई? मीटिंग तो अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी। श्लोक, कब से वेट कर रही हूँ। मीटिंग कैंसिल हो गई है क्या? और वो आनंद भी नहीं आया अब तक। प्लीज चलिए ना, घर चलते हैं। आस्था, मीटिंग इंपॉर्टेंट है, अब ट्रस्टीज का वेट तो करना ही पड़ेगा। ऐसे तो जा नहीं सकते, वी कांट बी सो अनप्रोफेशनल। तुम रुक जाओ। ये लो, आनंद का मैसेज भी आ गया। पेपर्स यहीं पड़े हुए हैं, ब्लैक फाइल। ये लीजिए, साइन हो गया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा श्लोक, मैं घर जाऊं, मीटिंग शुरू होगी तब आ जाऊंगी। क्या है क्या आस्था? इतनी क्यों जल्दी है तुम्हें? ऐसे कौन सी क्राइसिस आ गए हैं घर पे जो तुम्हें इतना जल्दी घर जाना है? मीटिंग खत्म किए बिना तुम घर नहीं जा सकती, समझ में आया? श्लोक, मीटिंग थी इसीलिए तो मैं आई। अब तक कोई नहीं आया, इसलिए मैं कह रही हूँ घर चलते हैं प्लीज। तुम जाके अपनी जगह पे बैठो। एक बार घर पे बात कर ही लेती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इतनी घबराहट हो रही। श्लोक के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी नहीं पता। हाँ तो ठीक है, मैं घर पे एक बार फोन कर लूँ, आई से बात कर लेती हूँ। हाँ आस्था, इनफ है। अभी तुम घर से आई हो, अभी तुम्हें घर पे फोन करना है, क्यों? प्लीज मुझे इरिटेट मत करो। हेलो, या आता हूं। इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? अब तो मुझे घर पे बात करनी होगी। बाबा आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं उस इंसान के साथ एक पल भी नहीं रह सकती और आप पूरी जिंदगी रहने के लिए कह रहे हैं। क्यों दे रहे हैं मुझे इतनी बड़ी सजा बाबा? प्लीज समझिए। जिद मत करो, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। तुम्हें समझना चाहिए। ज्योति, मैं तुम्हें लेने आया हूं। बच्चे को लो और चलो मेरे साथ। मेरी अच्छी बच्ची है ना, इज्जत मत करो। जाओ अभय के साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? और कह दीजिए इस आदमी से यहाँ से चले जाए। भाई आप ये कैसी बातें कर रही है? ये कोई गैर आदमी थोड़ी है, ये तो आपके पति है। और आप बाबा की बात नहीं मानेंगे। देखिए ना कितना कुछ दे के विदा कर रहे हैं आपको, है ना बाबा? कोई कुछ समझ क्यों नहीं रहा? मुझे नहीं जाना इस आदमी के साथ और मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। हेलो हेलो, जाओ बाय।
की कोशिश कीजिए। साहु भाई, ताई रो क्यों रही है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं आस्था, नहीं जाना। वो अगर आप आप जोर ताई डालेंगे को लेने आए। तो मेरी लाश जाने चाहिए, मैं नहीं। तुम्हें नहीं पता अगर वो अपने पति के साथ नहीं जाएगी तो बाबा की कितनी बदनामी होगी। क्या? बाबा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। श्लोक, अब मुझे समझ में आया अब क्यों मुझे ऑफिस लेकर आए थे और क्यों कब से रोक कर रखा था, ताकि अभय भाऊजी ताई को लेकर चले जाए, है ना? श्लोक, अब अच्छे बेटे तो बन गए, अच्छे भाई होने का फर्ज कब निभाएंगे? आपको ताई की तकलीफ दिखाई नहीं देती? मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। मैंने इस श्लोक से प्यार नहीं किया था जो गलत होते हुए देखे और अपना मुंह फेर ले। आस्था, आस्था, अबे बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। अंजलि, संभालिए अपनी बेटी को। मैंने इसे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि ये अपने पति से इस तरह से ऐसे बदतमीजी से बात करे। अब एकदम चुप चुप। मैं और बहस नहीं सुनना चाहता। जाओ अभय के साथ। और ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। ज्योति, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें हर वजह दी है मुझसे नफरत करने की, पर मेरा यकीन मानो ज्योति, मैं बदल चुका हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अब कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। और ये सब नहीं चाहिए मुझे। मैं समझ गया हूं कि इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। ये तोहफों और पैसों से ऊपर अपना परिवार है और उसका प्यार है। ज्योति, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इतना कमाऊंगा ज्योति कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे पाऊं। मेरे साथ चलो ज्योति। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और ये सब मेरी बेटी है, सब मेरी। अबे, बचपना है इसका, ले जाओ इसे।